हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है कि नहीं, हिंदू लॉ कौन है, हिंदू कौन है। अब हम शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अभी तक हमने क्या जाना, हिंदू लॉ जो है पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ जो है कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, और हिंदू लॉ जो है इसका इतिहास 4000 से लेकर 6000 वर्ष पुराना है। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदू विधि को पढ़ने की। जब हम हिंदू विधि को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हिंदू विधि के स्रोत क्या हैं। जब हम लॉ के बारे में जानना है तो हमें स्रोत के बारे में जानना, कहाँ से लॉ आया, कैसे लॉ का निर्माण हुआ, कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, कैसे लोग साथ रहने लगे, क्यों लॉ की आवश्यकता पड़ी। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें हिंदू विधि के स्रोत को समझना बहुत जरूरी है। तो हिंदू विधि का अगर स्रोत देखें, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को अगर देखें, तो इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है एशियन सोर्स, जिसे हम प्राथमिक सोर्स करते हैं, सबसे पुराना सोर्स होता है ये। और सेकेंड है हमारा मॉडर्न सोर्स, जिसे हम आधुनिक सोर्स बोलते हैं या फिर द्वितीयक सोर्स बोलते हैं। मॉडर्न सोर्सेज में हमारे क्या क्या है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस, मतलब साम्य और न्याय और सुआत्मा के आधार पर। और दूसरा सेकेंड क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब पूर्व निर्णय। और थर्ड क्या है, लेजिस्लेशन, मतलब कि सरकार के द्वारा बनाए गए हमारे जो भी लेजिस्लेशन, जितने भी विधायन है, सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो मॉडर्न सोर्सेज कितने होते हैं, तीन मॉडर्न सोर्सेज होते हैं, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पढ़ना एशियन सोर्सेज को, इसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं एशियन सोर्सेज को। एशियन सोर्सेज को हम जो है चार भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से चार भाग है, श्रुति, स्मृति और कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम। अब ये जो है श्रुति क्या है, ये वेद है। स्मृति क्या है, स्मृति मीन्स होता है श्रवण किया हुआ, याद किया हुआ, हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन चीजों को वो याद करके उन्होंने वर्णन किया उसको स्मृति में रखा गया। कमेंट्री और डाइजेस्ट क्या है, श्रुति और स्मृति के ऊपर ही जो है कुछ निबंध और टीकाएं लिखी गई, जिनके द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया विधायक। जैसे स्मृति में कोई भी चीजें अगर उसको वर्णन सही तरीके से नहीं था, अस्पष्ट नियम थे, तो उनको जो है कमेंट्री और डाइजेस्ट के माध्यम से जो है उन्हें एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद फोर्थ आता है कस्टम्स। कस्टम्स क्या है, वो परंपराएं जो निरंतर लगातार कई वर्षों से चली आ रही हैं, वो कस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब हम जो है श्रुति, स्मृति और कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और कस्टम को जो है अलग अलग पार्ट में समझेंगे कि ये स्रोत जो है हिंदू विधि के कैसे स्रोत हैं। ठीक है, किस इन चार भागों में क्यों डिवाइड किया गया। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में जब हम एशियन सोर्स की बात करते हैं तो सबसे प्राथमिक सोर्स होता है श्रुति। अब हम सोर्सेज को इसलिए पढ़ रहे हैं कि सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि हिंदू भी कोई भी लॉ है उसका सोर्स क्या है, और ये कानून के निर्वचन में सोर्सेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी न्यायालय को कभी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे कोई फैक्ट्स आते हैं जहां पे किसी कानून के निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उसके सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इन सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स जो है श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या है, सुना हुआ। व्हाट इज हियर्ड, मतलब क्या है कि जो भी ऋषि मुनियों ने सुना और उनको संग्रहित किया, उसको जो है हम श्रुति मानते हैं। श्रुति जो है, श्रुति के अंदर जो है वेद और उपनिषद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 18 है। और इनको जो है हम क्या मानते हैं, श्रुति मानते हैं। श्रुति में क्या होता है, वो प्राथमिक स्रोत, वो प्राथमिक स्रोत जिसमें जो है कानूनों का संहिताबद्ध किया गया। अगर वास्तव में देखें तो वेद और उपनिषद में कानूनों को हमें खोजना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई भी इससे विवाह से रिलेट कर, वेद में क्या होता है, विवाह के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, उत्तराधिकार के नियम बताए गए हैं। इन सब चीजों को हमें खोजना पड़ता है, एक जगह स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि ये वास्तव में नियम है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वेद क्या है, आचरण है, आदमी को कैसे जीना है, कैसे रहना है, और ये चीजों को पाप और पुण्य पे डिसाइड करते हैं। जैसे चोरी करना पाप है, आज हमारे यहाँ चोरी करना अपराध है, तो इसी को जो है जब हम धार्मिक इसकी व्याख्या करते हैं तो हम बोलते हैं चोरी करना पाप है। तो ये वेद और उपनिषद हमारे जीवन के आचरण को बताते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है।
जिसमें जो है प्राकृतिक शक्तियों की प्रशंसा की गई है और इसमें भजन और गीत हैं। यजुर्वेद में मंत्र, अनुष्ठान और बलिदान की, मतलब यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें मंत्रों की, अनुष्ठानों की और बलिदान की व्याख्या बात की गई है। और सामवेद में प्रार्थना की, जो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उनकी रचना की गई है, श्लोकों की रचना की गई है। और अर्थवेद जो है ये बेसिकली जो है ये मैजिक और स्पेस, ये मतलब जादू टोने से जुड़ा हुआ वेद है। इसमें जो है जादू टोना, भूत प्रेत आदि का वर्णन मिलता है। और ये सभी वेद जो है दो भागों में डिवाइड है। ये जितने भी चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जो भी ये वेद है, ये सभी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? संहिता। दूसरा क्या है? ब्राह्मण। संहिता मीन्स क्या होता है? इन वेदों का जो संहिता कर किया गया, मतलब जो लिखा गया है उसको हम संहिता मानते हैं। और ब्राह्मण क्या है? जो इन लिखे हुए संहिता को जो एक्सप्लेन करता है, मतलब कि संहिता करण का जो एक्सप्लेन करना, मतलब जो स्पष्ट करता है, उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। मतलब कि इसमें दो चीजें हैं, पहली क्या है? संहिता, दूसरा क्या है? वेद। संहिता मीन्स क्या है? इसमें बताए गए नियम का संहिताबद्ध करण लिखा किया गया है और उन नियमों की जो व्याख्या की गई है वो ब्राह्मण में है। तो हम वेदों को दो भागों बांटते हैं, संहिता और ब्राह्मण। और उपनिषदों की संख्या जो है 18 है। और ये सभी जो है हमारे एशियन सोर्स हैं। एशियन सोर्स में फर्स्ट सोर्स क्या है? श्रुति। श्रुति में जो है बताया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया, वेद और उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 18 और वेदों की संख्या 4। ये हमारे जो है एशियन सोर्सेज हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो है सोर्सेज जो है एग्जाम में पूछते हैं, लास्ट में मेंस में, बिहार बीपीएससी के मेंस में डायरेक्ट जो है वेदों के बारे में पूछ लिया। लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया कि वेदों को एक्सप्लेन करिए, सोर्सेज के रूप में वेदों को एक्सप्लेन करिए। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वेदों में क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये इनमें हिंदू विधि के कौन से सोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं सोर्सेज श्रुति। अब सेकेंड हम देखेंगे स्मृति। अब स्मृति क्या है? स्मृति मीन्स होता है कि याद क्या हुआ, व्हाट वाज रिमेम्बर्ड, मतलब कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने स्मृति के माध्यम से याद करके उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते गए, उसको हम बोलते हैं स्मृति। और ये जो है स्वर्ण युग, मतलब एक गोल्डन पीरियड था हिंदू विधि के सोर्स के रूप में। इस समय बहुत से जो है धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रों का निर्माण हुआ और इसमें जो है स्पष्ट रूप से विधियों का वर्णन होना धीरे धीरे शुरू हो गई। तो अगर हम स्मृतियों को देखें तो स्मृतियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक धर्मशास्त्र, दूसरा धर्मसूत्र। पहला धर्मशास्त्र, दूसरा धर्मसूत्र। और ये जो धर्मसूत्र है ये हमारे स्मृतियों में जो है इनका जो कार्यकाल जो है 800 बीसी से लेकर 200 बीसी तक रहा है। इन दौर में जो है इनका निर्माण होता रहा और विधि को जो है स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या होती रही। अगर धर्मसूत्र की बात करें तो ये ज्यादातर जो है गद्य के रूप में वर्णित है, लेकिन इसका अर्थात ये नहीं है कि ये सभी गद्य के रूप में है। धर्मसूत्र जो है मैक्सिमम पार्ट गद्य में है और इसमें जो है धर्मसूत्रकार के में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्मसूत्रों की रचना की। इसमें गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, हरित, वशिष्ठ और विष्णु। और गौतम जो है ये सामवेद शाखा के थे। इनके द्वारा रचित धर्मसूत्र में जो है उत्तराधिकार, विभाजन, स्त्री धन, रूढ़ी आदि का जो है वर्णन किया गया। इसमें जो है राजा के कर्तव्य बताए गए। ये ऐसा काल था जिसमें जो है सबसे पहले जो है अधिकारों की बात की गई और इसमें जो है राजा मतलब कि जो हमारा जो मेकर था, जो हमारा लॉ था, जिसकी जिम्मेदारी थी लॉ को लागू कराए, उसके बारे में जो बताया गया, उसके कर्तव्यों की व्याख्या की गई। विभाजन के बारे में बताया गया, स्त्री धन के बारे में बताया गया। और बोधायन, इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं बोधायन। बोधायन जो है ये यजुर्वेद शाखा के थे। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा रचित धर्मसूत्र में जो है भी विवाह, दत्तक, उत्तराधिकार और तमाम ऐसी रूढ़ियां जो हमें आज भी देखने को मिलती है। जैसे साउथ में अगर हम देखें तो मामा की लड़की से शादी करना, ये तमाम चीजें जो है बोधायन के द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई थी। इनके द्वारा रचित धर्मसूत्र में जो है इसका वर्णन किया गया था। फिर आते हैं
आप स्तंभ, ये जो है इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद शाखा के थे। इन्होंने जो है कई ऐसी कृतियां जो हिंदू सभ्यता में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी उसका विरोध किया और उन्हें जो है विधि विरुद्ध बताया, जैसे नियोग, प्रजापति विवाह, पिशाच विवाह। ये तमाम ऐसी कृतियों को जो है इन्होंने विधि विरुद्ध बताया और उसको जो है उसको समाज में मान्यता न देने की शुरुआत की, मतलब कि उनको विधियों को प्रचलित जो विधियां थी उन्हें अमान्य ठहराया। फिर आते हैं हरित। इनके द्वारा रचित धर्मसूत्र हरित स्मृति बहुत वर्णन मिलता है इनका कई जगह। ये जो है सब बहुत अच्छी स्मृति मानी जाती है, परंतु इसका ओरिजिनल फॉर्म मौजूद नहीं है। कई धर्म सूत्रों में इसकी व्याख्या होती है, लोग उदाहरण देते हैं कि स्मृति स्थिति हरित स्मृति में ये चीजें बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होगा, लेकिन स्पष्ट जो है स्मृति हरित स्मृति जो है वो उपलब्ध नहीं है। फिर आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है ये ऋग्वेद शाखा से जुड़े हुए थे। वशिष्ठ के द्वारा जो है जो कुंवारी कन्याएं थी अगर वो विधवा हो जाती थी तो उनके पुनः विवाह की बात की गई, दत्तक की बात की, उत्तराधिकार की बात की। मतलब कि इनके द्वारा रचित धर्मसूत्रों में जो है विधि के रूप में कुंवारी कन्याओं का पुनः विवाह जो विधवा हो गई हो और दत्तक और उत्तराधिकार की बात की गई। उसके बाद वशिष्ठ, इनके द्वारा रचित धर्मसूत्र है वशिष्ठ स्मृति, जिसमें जो है दांडिक विधियों का, सिविल विधियों का और तमाम ऐसी विधियों को जो आज हम देखने को मिलता है उनका स्पष्ट वर्णन इसमें किया गया है। इसमें दंड, वो विधियों को बताया गया है इसमें दंड का, जो अपराध करने पर दंड का क्या प्रभाव होना चाहिए। सिविल विधियां जैसे उत्तराधिकार की हो, आपस में कोई समझौते हो, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परिवार की रूढ़ी हो, उन सभी का वर्णन जो है विष्णु स्मृति में किया गया है, जिसकी रचयिता जो है विष्णु है। अब इन धर्म सूत्रों के बाद जो है हम देखते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को अगर हम देखें तो धर्मशास्त्र जो है 3 भागों में डिवाइड है। धर्मशास्त्र को अगर हम देखें, धर्मशास्त्र जो है 3 भागों में डिवाइड है। पहला क्या है? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। इनको जो है इन 3 भागों को से आचार, अगर हम आचार में देखें तो आचार में अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसमें जो है बताया गया है कि मंत्रोच्चार से यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, इन सब का वर्णन किसमें है? आचार में है। फिर उसके बाद व्यवहार। व्यवहार ऐसा चीज व्यवहार है, व्यवहार में जो है इसमें जो है क्या बताया गया? इसमें विधिक व्यवहार, मतलब कि जो ला है उसका वर्णन किया गया है। और प्रायश्चित में जो है दंड का प्रावधान है। तो धर्मशास्त्रों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार में अनुष्ठान, व्यवहार में विधिक व्यवस्था की बात की गई है, प्रायश्चित में जो है पाप पुण्य आदि की बात की गई है। ठीक है, इसमें मतलब कि अगर कोई दंड करता है तो उसको प्रायश्चित कैसे करना है, इसका वर्णन जो है प्रायश्चित वाले भाग में किया गया है। उसके बाद देखते हैं, अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो 3 ऐसे धर्मशास्त्र हैं जिनको हम स्मृति मानते हैं और उन्हीं के आधार पे जो है हमारे ला का निर्माण हुआ है, जैसे मनुस्मृति। इसको लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, जो विधि के विद्यार्थी हैं वो भी और जो विधि के विद्यार्थी नहीं है वो भी मनुस्मृति के बारे में ये डिस्प्यूटेड रहा है। मनुस्मृति में जो है माना गया है कि इसमें जो है महिलाओं के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ आदि तमाम ऐसे कृतियों का भी वर्णन किया गया है जो उनको भी ला माना गया है, जो कि आज के समय में वो आर्टिकल 21 के खिलाफ है, या मान लीजिए कि मानवाधिकार के खिलाफ है। ठीक है, तो जैसे इसमें महिलाओं के अधिकारों को वंचित करना, शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित करना, तमाम ऐसी विधियां जो विवादित विधियां। लेकिन मनुस्मृति एक ऐसी विधि है जो जिसमें मनुस्मृति में जो है पहली बार जो है किसी भी विधि को व्यवस्थित तरीके से, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो है अगर किसी विधि का वर्णन मिलता है तो मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में जो है 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। इसमें जो है मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा जो है वो भी विधि के अधीन है, राजा को भी विधि का दंड, अगर विधि का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। राजा का जन्म जो है शासन करने के लिए हुआ है, परंतु वो भी विधि के अधीन रहेगा। अर्थात इसमें यह है कि विधि को जो है दैवी माना गया है और राजा के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मनुस्मृति में वर्णन है। उसके बाद दूसरी हम इस महत्वपूर्ण स्मृति देखते हैं, इक्लावलक याज्ञवल्क्य काव्य स्मृति। इसमें जो है दंड
इसमें जो है दंड दंड की बात की गई, इसमें जो है राजा के गुणों को बताया गया है। इस स्मृति में जो है ये बताया गया है कि राजा के क्या गुण, जैसे राजा चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, राजा जो है सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है इस स्मृति में बताई गई हैं। और अगली स्मृति जो है नारद स्मृति। नारद स्मृति में जो है, इस स्मृति में जो है व्यवहार, मतलब जो मैंने बताया धर्मसूत्र 3 भागों में डिवाइड है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो नारद स्मृति में जो है केवल व्यवहार की बात की गई, मतलब विधिक व्यवस्था की बात की गई है। इसमें जो है बताया गया है कि राजा जो है विधि का निर्माण करता है। मनु स्मृति में क्या था, इसमें बताया गया था कि राजा विधि के अधीन होता है, और नारद स्मृति में बताया गया कि राजा जो है वो विधि का निर्माण करता है, अर्थात मतलब कि जो विधि होती है उसका संप्रभु के आदेश के थ्रू बनी हुई विधि होती है। मतलब कि अगर हम स्कूल की बात करें, जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें तमाम तरह की बताया विधि पाई जाती है, विधि लोक चेतना के रूप में पाई जाती है, विधि बनाई जाती है, विधि एक कमांड होती है संप्रभु। तो ये सभी चीजें जो है हमारी स्मृतियों में मिलती हैं। तो नारद स्मृति में ये बताया गया है कि इसमें जो है राजा जो है विधि का निर्माण करता है, और राजा जो है विधि का निर्माण करता है, और इसमें जो है रूढ़ियों का वर्णन किया गया, और इसमें जो है राजा के पास ये अधिकार होगा कि वो जो अमान्य रूढ़ियां हैं उनको समाप्त कर सके और उसके खिलाफ विधि बनाए। मतलब कि इसमें जो है राजा विधि बनाए, उसी को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसमें विवाह का अधिकार प्रदान किया गया, इसमें शूद्रों का अधिकार प्रदान किया गया, और महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त किया गया। मतलब अगर हम देखा जाए वर्तमान समय में अगर जिन अधिकारों की बात करते हैं तो नारद स्मृति से ही उन अधिकारों को मिलना प्रारंभ हुआ, चाहे शूद्रों को शिक्षा का अधिकार हो, चाहे महिलाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार हो, इन सभी का वर्णन जो है नारद स्मृति में है। इसके ऊपर जो है नारद भाष्य टीका भी लिखी गई है, और ये सर्वमान्य स्मृति है जो आज के आधुनिक युग में भी मान्य है। जो है अब हम देखेंगे थर्ड सोर्स, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब कमेंट्री डाइजेस्ट क्या बोलते हैं, शार्ट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको निबंध और टीकाएं। तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास स्मृतियां थी, हमारे पास जो है स्मृति थी और उसके श्रुति थी। अब उसकी हमें व्याख्या करनी थी। बहुत सी जगह जो है विवादों, जो भी विद्वान थे, विधि के जो भी जानकार थे, उनके बीच विवाद था, और वो नियम और स्पष्ट तरीके से स्मृतियों में वर्णित थे। तो जो हमारी स्मृतियां थी, जिन्हें धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र बोलते हैं, उनके ऊपर जो है कुछ निबंध और टीकाएं लिखी गई। ये इनका उद्देश्य क्या था, इन निबंध टीकाओं का उद्देश्य लिखने का मेन उद्देश्य क्या था कि इनके द्वारा वर्णित विधियों को स्पष्ट किया जाए, इनके द्वारा वर्णित विधियों को स्पष्ट किया जाए, और जहां भी विवादों, जहां भी लॉ को लेके मतभेद था, कोई भी शंका थी मन में, उसको स्पष्ट करने के लिए उस पे जो है टीकाएं और निबंध लिखे गए। और एक केस है आत्मा वर्सेस बाजीराव, ये 1935 का केस है, आत्मा वर्सेस बाजीराव। इस केस में जो है प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जब भी श्रुतियों और स्मृतियों और कमेंट्री और डाइजेस्ट, इन सबके बीच जब भी विवाद हो, मतलब कि हमारे मन में जब भी कोई ऐसे फैक्ट्स आए जहां पे स्मृतियां कुछ और बोल रही हैं और श्रुति कुछ और बोल रही है और कमेंट्री डाइजेस्ट कुछ और बोल रहे हैं, तो जहां भी इन तीनों में विवाद हो तो हम किसको मान्यता देंगे, हम मान्यता देंगे कमेंट्री और डाइजेस्ट को। मतलब कि जो हमारी टीकाएं और निबंध जो है वो सर्वोपरि हैं। मतलब जब भी विधियां अस्पष्ट होगी वहां पे हम निबंध और टीकाओं पे मान्यता देंगे। अब जो है, अब हम जैसे मैंने बताया कि टीकाएं किस पे लिखे गए, निबंध किस पे लिखे गए, ये हमारे धर्मशास्त्रों या धर्म सूत्रों पे लिखे गई। अब हमारे जो स्मृतियां हैं जिन्हें हम धर्मसूत्र बोलते हैं, उनमें प्रमुख स्मृतियां जैसे मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के ऊपर टीकाएं लिखी गई। इसको लिखने वाले कौन लोग हैं? अक्सर जो है आप जब भी जुडिशरी का एग्जाम देंगे जहां पे फैमिली लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है स्मृतियों से रिलेटेड होता है। स्मृतियां क्या में जो टीकाएं हैं उनके लेखक कौन है और ये कहाँ पे किस क्षेत्र में लागू होती हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि मनुस्मृति जो है एक महत्वपूर्ण टीका है। इसके ऊपर जो है मनुस्मृति के ऊपर जो है
ऐसे टीकाकार थे, मतलब कि रचनाकार थे जिन्होंने टीकाएं लिखी। इसमें मेधाती, गोविंदराज और कुल्लू भट्ट। मेधाती के द्वारा रचित जो है मनुभाष्य, मेधाती के द्वारा रचित मनुभाष्य मनुस्मृति पे सबसे प्राचीन टीका है। और गोविंदराज द्वारा रचित मनु टीका है। फिर कल्लू भट्ट द्वारा रचित मानर्थ मुक्तावली। ये जो मानर्थ मुक्तावली है ये सर्वमान्य टीका है, मतलब कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये इसमें विधियों को स्पष्ट तरीके से अधिक वर्णित किया गया है। और इसी तरह जो है फिर हम जो है आते हैं जब याज्ञवल्क्य के स्मृति के ऊपर, इसके ऊपर जो इस पे जो टीकाएं लिखी गई, इसमें जो टीकाकार थे इसमें थे विश्वरूप, जिन्होंने बाल क्रीड़ा की रचना की। विश्वरूप के द्वारा रचित बाल क्रीड़ा, मतलब कि बाल क्रीड़ा के अंदर जो है आचार और प्राचीन, जब मैंने बताया था ना कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की जब भी व्याख्या करते हैं तो धर्मशास्त्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं, किसमें? आचार, व्यवहार और प्राचीन। तो जो बाल क्रीड़ा थी, जो विश्वरूप द्वारा लिखी गई टीका बाल क्रीड़ा थी, इसमें जो है आचार और प्राचीन खंड पे जो है विशेष बल दिया गया। उसके बाद जो है विघ्नेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये विघ्नेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा अक्सर पूछता है, विघ्नेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा विघ्नेश्वर द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण है, बंगाल में चलता है, ये टीकाएं जो है बंगाल में चलती हैं, इसको बोलते हैं दया भाग। और ये जो है जीमूत वाहन द्वारा रचित दया भाग। ये दो, एक बंगाल में चलने वाली टीकाएं जीवंत वाहन द्वारा रचित दया भाग और विघ्नेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा। ये जो है सबसे ज्यादा एमसीक्यू में आपको जब भी सोर्सेस से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है जरूर दिखेंगे आपको। इन्हीं दोनों, कभी पूछेगा दया भाग के रचयिता कौन है, कभी पूछेगा मिताक्षरा के रचयिता कौन है। तो हम देखते हैं मिताक्षरा के रचयिता जो है विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर का जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। मिताक्षरा के अंदर जो है एक तरीके से विधि की सर्वमान्य व्याख्या की, मतलब कि इसमें विधि को जो है धर्म मुक्त बनाया गया। विधि को ऐसा वर्णित किया गया जिन्हें हर धर्म और जाति के लोग उसको स्वीकार कर सके, हर संप्रदाय के लोग उसको स्वीकार कर सके। तो मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा की खासियत क्या है? मिताक्षरा की खासियत यह है कि इसमें विधि के जो नियम थे, जो भी व्याख्या की गई, उनको जो है धर्म मुक्त रखा गया, मतलब कोई धर्म से परे उनकी व्याख्या की गई। और ये मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। मिताक्षरा इसमें ये जो है ये निबंध भी है और ये टिप्पणी भी है, मतलब क्या मिताक्षरा को जो है हम निबंध और टिप्पणी दोनों की श्रेणी में रखते हैं। और मिताक्षरा के ऊपर भी कुछ टिप्पणियां लिखी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है, सबसे महत्वपूर्ण टीका है विश्वेश्वर। और उसके बाद एक मिनट, जो भी मिताक्षरा है, मिताक्षरा के ऊपर भी जो टीकाएं लिखी गई उनमें प्रमुख टीकेकारों में जो है विश्वेश्वर, और उसके बाद बाल भट्ट, और उसके बाद जो है नंद पंडित। विश्वेश्वर, बाल भट्ट और नंद पंडित, इन्होंने जो है मिताक्षरा के ऊपर भी टीका लिखी, मतलब मिताक्षरा खुद निबंध या टीका दोनों है, और इसके ऊपर भी टीका लिखी। इसको लिखने वाले कौन थे? विश्वेश्वर और नंद पंडित और जो है बाल भट्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगली टीका देखते हैं। अपार्क द्वारा रचित क्या है? अपरादित्य। ये जो है कश्मीर में चल लगती से, जो भी हमारी टीकाएं हैं, जो भी हमारी स्मृतियां, उनका एक क्षेत्र है। ठीक है, हम जो है भारत में कई संप्रदाय, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, तो सभी जगह एक ही नियम लागू हो ये तो आवश्यक है नहीं। तो कुछ टीकाएं जो है वाराणसी क्षेत्र में, कुछ टीकाएं मिथिला क्षेत्र में, कुछ टीकाएं पूरे भारत में सर्वमान्य है। और उसी तरीके से जो है अपार्क जो है ये अपार्क द्वारा रचित अपरादित्य जो टीका है ये कश्मीर में लागू होती है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण टीका है वीर मित्रोदय। ये जो है मिश्र द्वारा रचित जो है वीर मित्रोदय है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी टीका है, ये टीका कहां पे लागू होती है और इसके रचयिता कौन है। तो याद करिए एक बार फिर से, विश्वेश्वर द्वारा रचित
कौन सी टीका है? बाल क्रीड़ा। विघ्नेश्वर द्वारा रचित कौन सी टीका है? मिताक्षरा। ये बंगाल छोड़ के पूरे भारत में लागू होती है। ये पूरे बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में लागू होती है मिताक्षरा। फिर अपार द्वारा रचित अपरादित्य, मिश्र द्वारा रचित वीर मित्रोदय। अब ये तो महत्वपूर्ण है, मनुस्मृति और 11 स्मृति के ऊपर लिखी टीकाएं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी टीकाएं हैं जिनका प्रादेशिक महत्व है, जैसे वाराणसी। वाराणसी में कौन सी टीकाएं चलती हैं? वीर मित्रोदय, निर्णय संधु, विवाद तांडव। निर्णय संधु एक ऐसी टीका है जिसमें धार्मिक कर्मकांडों को दिखाया गया है। तो जब भी हम धार्मिक अनुष्ठानों की बात करते हैं तो वो ज्यादातर किससे गौण होती है? और निर्णय संधु के द्वारा गौण होती है। तो वाराणसी में हम देखते हैं कौन कौन से हैं? वीर मित्रोदय, निर्णय संधु, विवाद तांडव और वैजयंती। ये नंद पंडित द्वारा रचित वैजयंती, ये जो है सबसे अंतिम टीका मानी जाती है। 17वीं शताब्दी में रचित थी। इसके रचयिता जो है नंद पंडित थे और इसका नाम क्या है? वैजयंती। तो जब भी पूछेगा एग्जाम में भी पूछे कि सबसे अंतिम टीका किसे माना जाता है तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे? वैजयंती। इसका रचयिता कौन थे? नंद पंडित। यह 17वीं शताब्दी में लिखी गई। अब जो है बंगाल में हम क्या देखते हैं? बंगाल में वाराणसी में हम देखते हैं वैजयंती, वीर मित्रोदय, निर्णय संधु, विवाद तांडव। ये जो है मुख्य टीकाएं थी। उसके बाद जो है हम बंगाल में आते हैं। जीवतवाहन द्वारा रचित दया भाग, ये जो है केवल बंगाल के क्षेत्र में अप्लाई होता है। जैसे हमने बताया मिताक्षरा पूरे भारत में अप्लाई होता है, तो बंगाल जो है, बंगाल के क्षेत्र में जो है जीवतवाहन द्वारा रचित दया भाग अप्लाई होता है। और बंगाल में भी कुछ ऐसा एरिया है जहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे मतलब के ऐसे आयाम है जहां पे जो है दया भाग अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पे भी हम मिताक्षरा को अप्लाई करते हैं। मतलब पूरे बंगाल में क्या अप्लाई होता है? दया भाग। और दया भाग में जो भी चीजें छूट जाती हैं वो मिताक्षरा के थ्रू गौण होती हैं। बंगाल में जो जीवतवाहन द्वारा रचित दया भाग है, ये जो है तर्क और विवेक के रूप में विधि की व्याख्या इसमें जो है विधि की व्याख्या करने के लिए तर्कों का सहारा लिया गया है। मतलब इसमें विधि एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो है इसमें जो है विधि की व्याख्या की, मतलब कि उसके पीछे का क्या साइंस है, उसके पीछे क्या तर्क है, इसके आधार पे जो है विधि की व्याख्या की गई। मतलब तर्कों और विवेक के आधार पे, मतलब तर्क और विवेक के आधार पे विधि की व्याख्या जो है दया भाग में की जाती है। इसमें विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन, मतलब ये जो हमारी टीका है इसमें जो है विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन से संबंधित विधियों का वर्णन है। अब आते हैं पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत की महत्वपूर्ण टीकाएं कौन सी हैं? एक है नीलकंठ द्वारा रचित व्यवहार मयूख। फिर मित्रोदय की टीका जो है मिश्र द्वारा रचित वीर मित्रोदय। पहली टीका क्या है? व्यवहार मयूख। किसके द्वारा रचित है? ये नीलकंठ के द्वारा रचित है। दूसरी टीका क्या है? वीर मित्रोदय। ये किसके द्वारा रचित है? मिश्र के द्वारा रचित है। फिर तीसरी हमारी जो पश्चिम भारत में प्रचलित टीकाएं हैं वह क्या है? संस्कार कौस्तुभ। इसलिए किसके द्वारा रचित है? अनंत देव के द्वारा रचित है। और फिर इसके बाद जो है हम मिथिला क्षेत्र में जाते हैं। मिथिला क्षेत्र में जो है जो प्रचलित टीकाएं हैं वो विवाद चिंतामणि, विवाद रत्नाकर, मदन पारिजात। कौन कौन सी है? विवाद चिंतामणि, विवाद रत्नाकर और मदन पारिजात। और फिर दक्षिण भारत में जो है देखते हैं हम, दक्षिण भारत में क्या है? स्मृति चंद्रिका। स्मृति चंद्रिका जो है ये लगभग जो है मिताक्षरा के समान है। ये मिताक्षरा के बाद जो है सबसे ज्यादा, ये 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण हुआ, ये टीका लिखी गई। ये जो है दक्षिण भारत में स्वरोमान्य टीका है। और मिताक्षरा के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो स्मृति चंद्रिका की वैल्यू है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। और इसी तरह का सरस्वती विलास ये रुद्रदेव द्वारा रचित है। फिर व्यवहार निर्णय ये वरदराज द्वारा रचित है। फिर स्मृति मुक्ता फल ये वैद्यनाथ द्वारा रचित है। तो हम देखते हैं कि जो भी स्मृतियां हैं, स्मृतियों के ऊपर जो भी टीकाएं लिखी गई हैं उनमें मुख्यतः जो है हम
जितने भी अभी अब मैंने आपको बताया, इन सभी टीकाओं का वर्णन है, और ये टीकाएं हर क्षेत्र में लागू होती हैं। दो हमें याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, एक जो है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, और दूसरा जो है जीवत वाहन द्वारा रचित दया भाग। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और एक और याद रखिएगा, किसी भी समय एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतिम टीका वैजयंती, अंतिम टीका वैजयंती ये किसके द्वारा रचित है? नंद पंडित के द्वारा रचित है। और अब हम जो है अगला देखेंगे रूढ़ी, कस्टम्स। हमने जब मानव सभ्यता का जब भी विकास हुआ तो प्रारंभ में ही विधियों का कोडिफिकेशन नहीं हुआ, विधियां रिटेन में नहीं आने लगी। मानव जो है एक साथ रहना प्रारंभ किए, उन्होंने धीरे धीरे अपने नियम बनाए, उन नियमों को पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करते चले गए, और यही नियम जो है एक रूढ़ी के रूप में मान्यता प्राप्त होती गई। रूढ़ियों का महत्व जो है विधि में बहुत है। जी हाँ, जब भी हम देखते हैं कि कोई भी अगर विधि बनाई जा रही है, जो भी पर्सनल लॉ से रिलेटेड विधि है, उसमें हम जो है रूढ़ियों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें देखते हैं। रूढ़ियां जो हैं वो विधि की सबसे प्राचीनतम सोर्स हैं। अगर हम स्मृतियों की बात करें, अगर हम उसके क्या बोलते हैं श्रुतियों की बात करें, उससे भी प्राचीन जो है रूढ़ियां हैं। रूढ़ियों को है जो है हम तो भाई जब सोचना शुरू किए उससे पहले परंपराएं बन चुकी थी, उससे पहले रूढ़ियां आ चुकी थी। हम एक राजा के बीच कैसे व्यवहार करना है, समाज में दो व्यक्ति आपस में कैसे व्यवहार, उन्हें में कैसे विवाह संस्कार होंगे, कैसे जो है संपत्ति का बंटवारा होगा, ये सब चीजें रूढ़ियों के द्वारा जो है हमारे समाज में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। और हम देखते हैं कि अगर कोई भी रूढ़ियां जिनको विधि का बल प्राप्त हो, उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो विधि का बल प्राप्त करने के लिए रूढ़ियों के अंदर क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहले ये प्राचीनता, मतलब रूढ़ियां प्राचीन होनी चाहिए। और हिंदू विवाह अधिनियम में जो है सेक्शन 3A, हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 3A जो है ये बताता है रूढ़ी तभी मान्य होगी जब यह दीर्घ काल से चली आ रही है। मतलब कि रूढ़ी में क्या हो सकता है? ये दीर्घकालीन हो और ये निरंतरता, मतलब सबसे पहला क्या है? प्राचीनता, फिर निरंतरता। तो रूढ़ी को जो है प्राचीन होना बहुत जरूरी है। दूसरा का जो है निरंतरता, फिर निश्चितता, फिर युक्तियुक्तता, फिर नैतिकता। और रूढ़ी लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, रूढ़ी विधायन के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो अब इन्हें हम जो है धीरे धीरे एक एक भाग को जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए रूढ़ी की पहली विशेषता क्या है? प्राचीनता। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 3A को हमने देखा, ये क्या बताता है? हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 3A ये बताता है कि रूढ़ी को दीर्घकालीन होना चाहिए, मतलब रूढ़ी बहुत प्राचीन होनी चाहिए, और इनकी निरंतरता, मतलब रूढ़ी चली आ रही है, रूढ़ी के बीच में ब्रेक ना हुआ हो। और एक केस है जो है मोहम्मद सुभानी वर्सेस नवाब, ये 1940 का केस है, लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट था इसमें जो है ये बताया गया कि कोई भी रूढ़ी 60 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, इससे मतलब नहीं है। ये रूढ़ी जो है समाज में मान्यता प्राप्त है, ये भी देखना जरूरी है। मतलब कि रूढ़ी की प्राचीनता और समाज में सर्वमान्य मान्यता, ये दोनों आवश्यक है। उसमें जो है ये जरूरी नहीं कि रूढ़ी कितने साल पुरानी है। समानता जो है हम लोग देखते हैं कि रूढ़ी को तभी मान्यता मिलती है कि मतलब एक तरीके से हमें याद ही ना रहे कि रूढ़ी कब सी है, बता ही ना पाए कि इसे हमें जो है, हम जैसे अगर ये मानते हैं कि कुछ जगह परंपराएं हैं कि गंगा के उस पार विवाह नहीं करेंगे, से हिंदू धर्म उत्तर भारत में आप कहीं जाएंगे तो ये मान्यता होती है कि गंगा के उस पार विवाह नहीं करेंगे। कहीं कहीं दक्षिण भारत में होता है कि हम इस गांव में शादी नहीं करेंगे। तो अब ये जो है ये मान्यताएं कब सर्वमान्य होंगी? जब ये नई तरीके से नहीं शुरू किया थी। मतलब कि हम इन्हें जो है संविदा के थ्रू रूढ़ी को सृजन नहीं कर सकते। रूढ़ी के प्राचीन होना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण केस है देवानी वर्सेस चिदम्बरम, 1954 मद्रास का केस है। इसमें जो है बताया गया कि हम किसी भी रूढ़ी का सृजन जो है संविदा के थ्रू नहीं कर सकते। अर्थात क्या है कि मतलब कि हम जो है दो लोग आपस में मिलकर कोई परंपरा शुरू कर लें और उसको कहें कि हमारे क्षेत्र में अप्लाई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इसमें क्या था, तमिलनाडु में एक ऐसी संस्था थी जो ब्राह्मण विरोधी थी, मतलब कि ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कर्मकांडों का जो है वो विरोध कर रही थी, और उन्होंने जो है विवाह में जो है कर्मकांडों के महत्व को हटा दिया
और उन्होंने अपने तरीके से जो है तय किया कि हम शादी कैसे करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब संस्कारों की बात होती है तो संस्कार में जो है सप्तपदी, पाणी ग्रहण, ये सब चीजें जो है विवाह हिंदू मैरिज को मतलब हिंदू विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए सप्तपदी और जो है पाणी ग्रहण, ये दो संस्कार जो है इनको होना चाहिए। तो अब इन्होंने जो है नई परंपरा शुरू कर दी कि हम बिना हिंदू संस्कारों को फॉलो किए हुए शादी करेंगे। तो इसमें यह बताया गया, कोर्ट ने, मद्रास कोर्ट ने बोला कि हम जो है किसी भी नई रूढ़ी का सृजन जो है वो संविदा के थ्रू नहीं कर सकते। हमारा संविदा चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो, चाहे एक समुदाय के बीच हो, ये कोई भी मिलकर जो है किसी भी तरीके से नई रूढ़ी का सृजन नहीं कर सकते। अब प्राचीनता के बाद हम देखते हैं निरंतरता। रूढ़ी में निरंतरता मतलब कि लगातार चली आ रही है, ये होना आवश्यक है। अगर हम किसी रूढ़ी को देखते हैं कि उसको समाज ने फॉलो करना छोड़ दिया तो इसका मतलब वो विलुप्त हो गई, मतलब समाज ने उसको नकार दिया, इसलिए वो समाज से हट गई। अब उसमें जो है विधि का बल नहीं रहा। तो दूसरा जो है निरंतरता होना चाहिए। दूसरा निश्चितता, मतलब रूढ़ी जो है स्पष्ट होनी चाहिए। रूढ़ी में किसी भी तरीके से मतभेद नहीं होना चाहिए, एक स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। उसको सभी समाज में सभी लोग उसको फॉलो करें, उसमें किसी भी तरीके का मतभेद ना हो, को स्पष्ट उसका निर्वचन ना हो। तो इसमें दूसरा थर्ड क्या है, निश्चितता। और फिर चौथा देखते हैं हम युक्ति युक्ता, मतलब क्या है, रूढ़ी जो है युक्ति युक्त होनी चाहिए। और ये युक्ति युक्ता जो है कौन तय करेगा, समाज तय करेगा। समाज अगर उससे युक्ति युक्त मानता है तो वो रूढ़ी जो है युक्ति युक्त मानी जाएगी। अगर समाज उसको नकार देता है तो रूढ़ी को अयुक्त मान लिया जाएगा। फिर रूढ़ी में नैतिकता, मतलब रूढ़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो नैतिकता के विरुद्ध हो। नैतिकता के विरुद्ध जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, दहेज, ये सब भी कस्टम के थ्रू चले आ रहे थे, लेकिन ये नैतिक नहीं थे, इसलिए इनको समाज ने नकारा। समाज सुधारकों ने इनका विरोध किया, एक्ट बना के विधायन के थ्रू जो है सरकार ने इनको खत्म कर दिया। तो किसी भी रूढ़ी में नैतिकता होना अति आवश्यक है। जो भी रूढ़ी नैतिकता के खिलाफ रहेगी वो रूढ़ी जो है उसको जो है हम जो है समाप्त कर देंगे। जैसे कि अभी लास्ट केस जो आर्टिकल 21 के थ्रू जो है वहां पे आर्टिकल 21 के थ्रू जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो मंदिर में प्रवेश कर सके। ये सब जो है नैतिकता के थ्रू ही उनको अधिकार प्राप्त हुआ। तो जिस भी रूढ़ी में नैतिकता नहीं रहेगी वो किसी के अधिकारों के खिलाफ होगी, उस रूढ़ी को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आते हैं, हम देखते हैं रूढ़ी लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखते हैं लोक नीति क्या होती है। लोक नीति जैसे कि अब हम कुछ ऐसे लोग थे जो है नर्तकी के लड़कियों को गोद ले लेते थे। अब जब हम नर्तकी की लड़कियों को गोद लेते हैं तो ये एक तरीके से माना जा सकता है कि उनसे भी जो है जो काम और नर्तकी नाचने का या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी वेश्यावृत्ति में जो भी इन्वॉल्व थी उन सबको हम संभावना रहती है कि ये चीजें परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। तो ये किसी भी नर्तकी के कुंवारी लड़की को गोद लेने की जो परंपरा थी वो लोक नीति के विरुद्ध मानते उसको समाप्ति कर दी गई। तो ऐसी परंपरा जो लोक नीति के खिलाफ हो उनको समाप्त कर दी जाएगी। फिर अब अंतिम हम देखते हैं रूढ़ी विधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जब हमारा एक्ट बन गया, जब हमारा जो उस रूढ़ी के खिलाफ एक्ट बन गया तो अब उस रूढ़ी को जो है उस एक्ट के खिलाफ जाके हम लागू नहीं करा सकते हैं। मतलब एक्ट अगर बना तो क्यों बना, क्योंकि रूढ़ी वो अनैतिक थी, लोक नीति के खिलाफ थी, इसलिए उसके खिलाफ एक्ट बनाया गया। तो जो भी हमारे मौजूदा विधायन है, जितने भी हमारे विधायन है, जैसे अभी 3 तलाक के ऊपर एक्ट बन गया, 3 तलाक को वाइड घोषित कर दिया गया। तो अब जो है हम जो है 3 तलाक को वाइड ही मानेंगे। अब उसकी वैलिडिटी लॉ के रूप में समाप्त हो चुकी है। तो कोई भी ऐसी रूढ़ी जो जिसपे विधायन बन चुका है वो रूढ़ी जो है विधायन के खिलाफ नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूढ़ी के प्रकार। रूढ़ी के प्रकार क्या है, स्थानीय प्रकार, जाति प्रकार और कौटुंबिक रूढ़ी। मतलब
एक ऐसी रूढ़ी जो किसी स्थान विशेष में लागू हो, ठीक है। ऐसे कुछ रूढ़ियां ऐसी होती है जो सर्वमान होती है, जैसे विवाह के संस्कार, उत्तराधिकार के संस्कार, ये सब सब जगह मान होती है। लेकिन कुछ रूढ़ियां जो है स्थानीय रूढ़ी होती हैं, तो उन रूढ़ियों को जो है, जैसे आप साउथ में चले जाओ, साउथ में मामा की लड़की से शादी करना, ठीक है, ये वहां की स्थानीय रूढ़ी है, उत्तर भारत में ये मान्य नहीं है। और उसके बाद जो है जातीय रूढ़ी, जातीय रूढ़ी कुछ जाटों के अंतर्गत मान होती है। जैसे सॉरी, जो जातीय रूढ़ी है वो कुछ जात ऐसे हैं, मतलब जाति, जैसे मान लो कि आप पश्चिम में जाट है, उत्तर भारत के पश्चिम में जो है जाट है, तो वहां पे एक प्रचलन है कि जो विधवा भाभी से जो है वो विवाह कर सकता है। तो ये क्या है, ये जाति रूढ़ी है। मतलब ये विधवा भाभी से हिंदू विवाह में शादी करना, उसको हम क्या मानते हैं, वो जाति रूढ़ी मानते हैं। वो सर्व जगह मान्य नहीं है, केवल वो जाटों के अंदर मान्य है। तो हम अगर इधर देखेंगे, मतलब जहां पे भी अगर ये जाति रूढ़ी के सिवाय अगर कोई ऐसा अगर शादी करता है अपनी भाभी से, विधवा भाभी से, तो विवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जाटों में अगर ये विवाह होता है तो उस विवाह की वैलिडिटी बनी रहेगी, क्योंकि वो रूढ़ी जो है वहां की ये जाति रूढ़ी है। फिर कौटुंबिक रूढ़ी, मतलब कुछ रूढ़ी ऐसी होती है जो एक परिवार विशेष की रूढ़ी होती है। इसमें खास तौर पे अगर हम देखें तो बंटवारे को लेके होता है, संपत्ति का विभाजन होता है, या फिर एक तरीके से जो भी एक संपत्ति ऐसी जिसमें परिवार के लोग यूज करते हैं, या फिर उसी परिवार के थ्रू एक दूसरे आगे से लड़की को एक हिस्सा दे देना, विवाह के बाद लड़की को एक हिस्सा दे देना, ये क्या है, ये कौटुंबिक रूढ़ी है, ठीक है। अब जो है हम एशियन सोर्सों को पूरा देख चुके हैं। एशियन सोर्सों हमने देखा श्रुति, स्मृति, और उसके बाद कस्टम और डाइजेस्ट जो टीका निबंध, और लास्ट हमने देखा रूढ़ी। अब हम जो है सेकेंड सोर्स देखते हैं, जो हम मॉडर्न सोर्स जिसको बोलते हैं, उसको आधुनिक सोर्स बोलते हैं, और इसे द्वितीयक सोर्स भी बोलते हैं, आधुनिक सोर्स बोलते हैं। अब आधुनिक सोर्सों को देखें अगर हम, तो आधुनिक सोर्सों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्सेंस, मतलब साम्य, न्याय और सुआत्मा। सेकंड क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब पूर्ण निर्णय। और थर्ड क्या है, विधायन। तो हम अगर मॉडर्न सोर्सेस की बात करें, अभी तक तो हमने देखा कि जो भी हमारे प्राचीन सोर्सेस थे, वो रूढ़ी, स्मृति और ये सब जो भी चीजें थी, वो एक तरीके से ये परंपरा के थ्रू ही, मतलब उसमें ज्यादातर महत्व किनका था, रूढ़ियों का ही था। ये सभी जो है रूढ़ियों के थ्रू या फिर स्मृतियों के थ्रू बढ़नी थी। अब हम जब मॉडर्न युग में आते हैं, जब विधि का विकास और अधिक हुआ, लोगों की सोचने की, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता जो है ये विकसित हुई, तो हमें और भी सोर्सेस की जरूरत पड़ी जो विधियों को और स्पष्ट कर सके। उसमें क्या है, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस। ये जो है ये कोई नवीनतम सोर्स नहीं है। अगर हम वास्तव में देखे जाए तो ये प्राचीनतम सोर्स का ही एक विकसित रूप है। मतलब जैसे क्या है कि अगर हम ये देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, न्याय, ठीक है। विधि महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय महत्वपूर्ण है, न्याय होना अति आवश्यक है। बृहस्पति का मानना है कि अगर जहां पे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में भी अगर न्याय होता नहीं दिख रहा है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें क्या जरूरत है, न्याय महत्वपूर्ण है। कात्यायन का भी मानना है कि विधि की आवश्यकता किस लिए है, न्याय को प्राप्त करने के लिए। तो हमें जो है, जब भी हम कभी भी ऐसी जगह पे जहां पे विधि का स्पष्ट वर्णन नहीं है या विधियों का कोई विधि मौजूद ही नहीं है, तो वहां पे हम कैसे निर्णय देंगे, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस के थ्रू। मतलब कि एक अपनी अंतरात्मा की आवाज से और साम्य के आधार पे और न्याय को देखते हुए, इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान देते हुए जो है हम निर्णय देंगे। और इसको जो है मॉडर्न सोर्सेस में जो है प्रथम सोर्स माना गया। सबसे पहले क्या हुआ, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस। मतलब अब देखते हैं हम एक केस जो है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, इस केस 1951 का ये केस है, उच्चतम न्यायालय का केस है। इस केस में कहा गया कि जहां पे भी कोई विधायन ना हो, जहां पे स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य का वर्णन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि किसी भी तरीके से न्याय होने की संभावना नहीं है,
तो वहां पे जो है हम इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस के आधार पे जो है निर्णय दे सकते हैं। मतलब कि न्याय को प्राप्त करने के लिए हम इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस के बेसिस पे जो है हम निर्णय को दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारा स्रोत के रूप में जो है वो है क्या, जुडिशियल प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय। मतलब अब तो हम लोग देखते हैं कि पूर्व निर्णय को क्या बोल सकते हैं, नजीर। आप जैसे जो भी कोर्ट में प्रैक्टिस वैक्टिस करता होगा, देखता होगा, जब भी आप जब जाते हैं जज प्लीडिंग करने के लिए, तो वहां पे दो चीजें होती हैं। पहली होती है कहाँ लिखा है, तो आप उसके लिए एक्ट बताते हो। क्या कहीं पहले से इसका कोई डिसीजन इस पे आ चुका है, तो उसके लिए हम पूर्व निर्णय बताते हैं। ये केवल हिंदू विधि में स्रोत के रूप में, किसी भी अदर केस में कहीं पे भी ये जो है एक विधि के स्रोत के रूप में काम करता है। तो पूर्व मतलब कि कोई भी ऐसा जजमेंट मतलब कोई ऐसा फैक्ट जिस पे पहले से निर्णय आ चुका है, मतलब से कोई रूढ़ी है, विवादित रूढ़ी है, उसके ऊपर कोई जजमेंट आ चुका है, तो दोबारा जब उस पर कोई जजमेंट जब भी उस पर कोई विवाद आएगा तो हम पहले के जजमेंट को देखेंगे। ठीक है, से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हाई कोर्ट पे लागू होते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट उनके लोअर कोर्ट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब ये पूर्व निर्णय का ही सिद्धांत है। मतलब पूर्व निर्णय सिद्धांत मतलब कि एक ऐसा विवाद जिसपे पूर्व पहले से जो है उसका निपटारा किया जा चुका है, उसमें उसी फैक्ट से रिलेटेड है और उस फैक्ट पे जो है निर्णय आ चुका है, वो पूर्व निर्णय माना जाएगा। कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तु रामलिंगा, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तु रामलिंगा, इसमें बताया गया कि हिंदू विधि के स्रोत के रूप में पूर्व निर्णय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम पूर्व निर्णय को जो है हिंदू विधि का सोर्स मानते हुए उसके आधार पे जजमेंट दे सकते हैं। और फिर मॉडर्न सोर्सेस की बात करें तो सबसे लास्ट में जो है सर्वमान्य, ठीक है, बिना किसी विवाद के, ठीक है, जो भी विवाद होगा इसको लागू करते समय होगा या फिर इसके सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट जब इसके मौलिक आधार पे इसकी जब कसौटी मतलब मूलाधिकारों के खिलाफ इसकी कसौटी को चेक करेगा, उसके सिवाय इस पे कोई भी विवाद नहीं। ठीक है, कैसे लागू हुआ और ये क्या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इन दोनों की कसौटी को पूरा करने के बाद सर्वमान्य स्रोत, मतलब कि ऐसा विधान मतलब ऐसा निर्णय मतलब ऐसा एक तरीके से हम उसको माने कि कोई भी विवाद का विषय, ठीक है, जैसे विवाह हो, उत्तराधिकार हो, ठीक है, संपत्ति का बंटवारा हो, स्त्री को धन मिलना हो, ठीक है, परिवार में बेटी को समझौता परिवार में जो है बेटी को हिस्सेदारी मिले संपत्ति में, इन सभी के लिए जो है अगर उस पर विधान बन चुका है तो ये विधान ही जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह के सभी संस्कारों को लेके, तलाक कैसे होगा, विवाह में क्या सब फॉलो किया जाएगा, किनके विवाह बीच वैलिड होगा, क्या विवाह में आवश्यक तत्व एसेंशियल तत्व होंगे, ठीक है, ये सभी जो है हिंदू विवाह अधिनियम में बता दिया गया। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, ये तमाम ऐसी एक्ट्स हैं जो मॉडर्न सोर्स के रूप में काम करते हैं। मतलब कि अब आपको जो है कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कहीं नहीं जाना है, जाइए सीधे लेजिस्लेशन देखिए, एक्ट देखिए, अगर वो मौजूद है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम क्या है, लेजिस्लेशन, विधायन। जहां भी विधायन बन गया वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम जो है सोर्सेस को पढ़ चुके हैं, सोर्सेस को हम अब एक साथ में जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। सोर्सेस जो है हिंदू लॉ के जो सोर्सेस हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, एशियन सोर्स, प्राचीनतम सोर्स, दूसरा जो है मॉडर्न सोर्स। प्राचीनतम सोर्स को हम चार भागों में बांटते हैं, स्मृति, और उसके बाद जो है श्रुति, और उसके बाद जो है निबंध और टीकाएं, और फिर रूढ़ी। और मॉडर्न सोर्स को जो है हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें जो है इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्सेंस पहला है, फिर सेकेंड जो है पूर्व निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट, और तीसरा जो है विधायन, लेजिस्लेशन। ठीक है, अब हमारा सोर्सेज का टॉपिक पूरा हुआ।